ध्यान से सुनिएगा, हमारा जवान शराब क्यों पीता है। शराब 5 वजह से पी रहा है। पहली वजह यह है कि बाप दादा को देखा पीते हुए, तो जो बाप दादा करेंगे वही काम करेंगे हम। अगर बाप दादा शराब पीते थे तो हम भी शराब पिएंगे। बाप दादा को देख करके शराब पी रहा है। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। दूसरी वजह जानते हैं शराब क्यों पी रहा है? माहौल से बिगड़ गया, गलत माहौल में उठता बैठता था, माहौल से बिगड़ गया इसलिए शराब पी रहा। और तीसरी वजह जानते हैं शराब क्यों पी रहा है? थक गया काम करते करते, थकावट को दूर करने के लिए शराब पी रहा है। चौथी वजह बताने के लिए जा रहा हूं, हमारा जवान शराब क्यों पी रहा है? सुकून के लिए, ताकि सुकून मिलेगा। जब तक नशा था सुकून था, जैसे ही नशा टूटा ट्रेन की पट्टी से जाकर के कट गया, जीना हराम है। सुकून के लिए शराब पी रहा है। और 5वीं वजह शराब क्यों पी रहा है? गलत लोगों की सोहबत में पड़ गया, खुद पीता नहीं था, उन लोगों ने पिलाना शुरू किया, पीने की आदत हुई। जानते हैं शराब पीने वाले का कितना बड़ा नुकसान है? 1956 की रिपोर्ट है, फ्रांस में 15,000 जवान शराब पीने की वजह से सालाना मर जाते। 1977 ईस्वी की रिपोर्ट है, अमेरिका में 3 करोड़ 19 लाख जवानों का इलाज हुआ, उसमें 1 करोड़ जवान बीमार हुए शराब पीने की वजह से। दिखाने के लिए जा रहा हूं, 75% जवान दारू पीने की वजह से रांची जाते हैं। जानते हैं रांची क्यों जाते हैं? हाफ पागल नहीं, फुल पागल है। इलाज यहां नहीं होगा, सीधे वही होगा। 75% जवान दारू पीने की वजह से पागल होते हैं। 80% जवान खुदकुशी करते हैं दारू पीने की वजह से। 74% जवान हथियार साथ में रख करके डकैती करते हैं। और 79% जवान दारू पीने से पहले माला माल थे, दारू के बाद कंगाल हो गए, कहीं के नहीं रे, फूटी कौड़ी भी नहीं। याद रखिए एक बात नुक्ते की, हमारा जवान 3 चीजों में बर्बाद हुआ। शराब में बर्बाद हुआ, जिना में बर्बाद हुआ, गाने बजाने में बर्बाद हुआ। ईसाई पोप ने कहा कि मुसलमान जवानों को तोप से मारने की जरूरत नहीं है, तलवार से मारने की जरूरत नहीं है। जिना में नापाक कर दो, शराब में डुबा दो, गाने में मस्त कर दो, जो तोप नहीं मार सकते। ये 3 चीजें इनको हलाक कर दी। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। जवान मर रहा है, उस्ताद आ गए सर के पास, बेटा कलमा पढ़ लो, बेटा कलमा पढ़ लो, बेटा कलमा पढ़ लो। जवान कह रहा है उस्ताद जी कलमा मुंह पर आ ही नहीं रहा है। अब उस्ताद की रूह कांप गई। भाई जवान मुसलमान जिंदगी भर कलमा पढ़ता था, मरने का वक्त आया, सिरहाने में उस्ताद बैठा हुआ, कलमा पढ़ नहीं रहा है। कह रहा उस्ताद जी कलमा मुंह पर आ नहीं रहा है, कलमा जुबान पर चढ़ नहीं रहा है। कहा बेटा क्या वजह थी? कहा डॉक्टर ने कहा था तुम्हारी बीमारी का इलाज उसी सूरत में होगा जब साल में 1 गिलास दारू पियोगे। डॉक्टर के कहने पर 1 गिलास दारू पीता था, उसी की नहूसत है कि कलमा मुंह पर आ ही नहीं रहा है। आप बार बार पढ़ रहे हो, मेरी जबान पर आ ही नहीं रहा है। इलाज के लिए दारू पीने वाले का ये हाल कि कलमा से महरूम हो रहा है। जो ऐशो इशरत के लिए दारू पी रहा, उसका अंजाम क्या होगा? मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, दारू छोड़ करके देखिए, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा इंशाल्लाह। दूसरा पिलाएंगे, पिएंगे, खुद से नहीं पिएंगे। हाथ उठाइए। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। जवानों को जरा परवाह नहीं बेतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इसे कि ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर तरस आता है मुझे
अकबर, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से, उसके बाद औरतों तक का पैगाम आ रहा है। आप वहां तक मेरा साथ देंगे, हाथ उठा करके वादा कीजिए। औरतों को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये ट्रेन की पटरी से कटने वाला जवान, फांसी के फंदे से लटकने वाला जवान, जहर खा करके मरने वाला जवान कौन कौन है दिखाने के लिए जा रहा हूं। पसंद के खिलाफ शादी हुई, फांसी पर लटक गया। मोहब्बत में नाकाम हो गया, लड़की बेवफा हो गई, ट्रेन की पटरी से कट गया। गरीबी की वजह से, बेरोजगारी से परेशान होकर के जहर पी करके मर गया। मायूस होकर के बैठ गया, मेरी तरक्की ही नहीं होगी, जहर खा करके मर गया, पानी में डूब करके मर गया। ध्यान से सुनिए, जुआ खेलने वाले जवान कैसे खुदकुशी करते हैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। एक जवान आया जुआ खेलने के लिए, 19 घंटा जुआ खेलता रहा, 19 घंटा, और 19 घंटे में 75 लाख रुपए हार गया। जुआ खेलने में 19 घंटे में 75 लाख रुपए हार गया। उसके बाद घर जाए तो कैसे जाए, खाली हाथ। हथियार निकाला, रिवॉल्वर की एक गोली से खुदकुशी कर बैठा। पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई। जानते हैं फिल्म देखने की वजह से कितने जवान खुदकुशी करते हैं। एक फिल्म आई थी हिंदुस्तान के थिएटर में, उसका नाम था देवदास। देवदास फिल्म का जो पहला हीरो था उसका नाम था मोतीलाल, और दूसरा जो हीरो था उस फिल्म का, उसका नाम था दिलीप कुमार। दोनों की फिल्म देखने की वजह से 34 जवान ने खुदकुशी किया। एक फिल्म थी, उसका नाम था मेरा नाम मोहब्बत है। इस फिल्म को देखने की वजह से कराची का एक जोड़ा खुदकुशी करता है और चीन का एक जोड़ा खुदकुशी कर रहा। फिल्म देखने की वजह से सबसे पहला नुकसान, आदमी फिल्म देखने में बड़ा मजा आता है, जब फिल्म देख करके फारिग हो जाता है तो उसको अफसोस होता है कि यार मेरा वक्त भी बर्बाद हुआ, पैसा भी बर्बाद हुआ। तीसरी वजह दिखाने के लिए जा रहा हूं। आदमी खुदकुशी कहां करता है? एक मुल्क है स्वीडन, दुनिया का सबसे ज्यादा खुशहाल मुल्क है, मालदार मुल्क है। अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा मालदार मुल्क है, लेकिन वहां का जवान ज्यादा खुदकुशी करता है। 80% जवान खुदकुशी करता है। भाई जब पैसा है, सब कुछ है, ऐशो इशरत है, तो खुदकुशी क्यों करता है? ये राज आपको बता रहा हूं। 1967 में स्वीडन में 1700 जवान ने खुदकुशी किया। अमेरिका में 1985 में हर 2 मिनट में 2 आदमी खुदकुशी करता है, हर घंटे में 1 आदमी की खुदकुशी कामयाब हो जाती है। जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? औरत बेवफा हो गई, औलाद नाफरमान हो गई, इसके नतीजे में आदमी खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया। एक पैगंबर थे, उनका नाम था हजरत दाऊद। अपने बेटे को नसीहत किया कि बेटा, सांप के पीछे जाना, शेर के पीछे जाना, किसी औरत के पीछे मत जाना। फेसबुक की लड़की के पीछे, व्हाट्सएप की लड़की के पीछे मत जाना। शेर के पीछे चले जाओ, सांप के पीछे चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब्बा जान शेर के पीछे जाएंगे, वो तो चीर फाड़ देगा, सांप के पीछे जाएंगे, वो डस लेगा, जान चली जाएगी। तो अब्बा ने कहा कि बेटा, जान उसी वक्त में जाएगी जब टाइम पूरा होगा, जान ही जाएगी, ईमान नहीं जाएगा। बेटा, किसी औरत के पीछे जाओगे तुम्हारा ईमान चला जाएगा। मस्त आंखों की कसम खाने का मौसम आ गया, जाम को शीशे से टकराने का मौसम